इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। उसका क्षेत्र आप जलाना चाहते हो और वो अपने क्षेत्र को जलने से बचाना चाहते। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। दोस्तों, संभल में जो वाक़यात पेश आई है उसके हवाले से अपडेट्स है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, राहुल गांधी ने क्या ट्वीट्स किया है, वो सब आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ट्विटर और सोशल साइट्स में लोगों ने किस तरह से बातें कही है। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, नए अपडेट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी ट्विटर हैंडल पे जो संभल में जो हिंसा हुआ है उसके बारे में क्या कहा है और क्या लिखा है वो सब आपके सामने पेश करते हैं। राहुल गांधी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया है और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधा जिम्मेदार भाजपा सरकार की है। राहुल गांधी का कहना है दोस्तों कि भाजपा की सरकार जो है ये हिंदू और मुसलमान के बीच दरार पैदा करना चाहती है और उन्होंने कोर्ट से यानी सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि जल्द से जल्द इस पर न्याय करे। इसी हिंसा को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा उनको भी जरा सुन लीजिए। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते। सांसद जियाउर रहमान ने इस मुद्दे पर क्या कहा उनको भी जरा सुने। जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक स्थल मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी जा रही हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया। वहां सांसद अफजल अंसारी ने क्या कहा उनको भी जरा सुने। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की यह नाकामी है कि हर तरफ लिंचिंग, हत्या और तरह तरह की वो जो घटना घट रही है वो सरकार की नाकामी है। देखिए, वहां इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई कि लोग उत्तेजित हों और फिर उनका दमन किया गया, एक तरफा दमन। उनके ऊपर अत्याचार और तमाम फर्जी बेगुनाह लोगों को भी फंसाने और उनका दमन करने का कुचक्र चल रहा है। पूरी तरह से सरकार और उसकी मशीनरी फेल्योर है। प्रदेश में हर तरफ दंगा, फसाद, बलवा, हत्याएं, और आप मीडिया हमारे देश की जो है उसके सहारे वो अपनी नाकामियों को भी अपनी उपलब्धियां बनाते हैं। मेरी अपील है संभल के लोगों से कि किसी भी तरह से शांति बनाएं, उत्तेजना न फैले और कानून के रास्ते से ऊपर की अदालतों से अपने लिए न्याय प्राप्त करने का प्रयास करें। इस घटना पर रजत शर्मा ने क्या कहा उनको भी जरा सुने। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया। 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है।
अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा